हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपनी सी-टेट जुलाई 2024 के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। हम जो है साइंस पेडागोगी के क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं और इस क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चन जो है करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ, ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के यूज़ करने की वजह से इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, सॉइल इरोजन, निट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। अब जो आपका यूट्रोफिकेशन है, ये आपकी यूट्रोफिकेशन की पिक्चर मैंने यहाँ पे जो है आपकी ली है। तो यूट्रोफिकेशन तो ये हो गया, ये आपका जो है बहुत ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र जैसे आपके वाटर बॉडी में पॉन्ड वगैरह होता है उसमें जाता है, तो उसकी वजह से ये ऐसे पूरा कवर हो जाता है ग्रीन से। निट्रोफिकेशन भी आपका बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन के होने वाले निट्रस ऑक्साइड जो आपका रिलीज़ होता है। और बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जो केमिकल पेस्टिसाइड दैट इज़ वेरी हार्मफुल, तो वो जो है जब भी एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडी में जाएगा तो उसका अमाउंट जो है, जैसे वाटर में 2 ppm है, जैसे जैसे वो ऊपर ट्रॉफिक लेवल्स पे बढ़ता जाएगा उसका अमाउंट भी जो है क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल्सो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। सॉइल इरोजन इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, तो आपका ये सॉइल इरोजन यहाँ पे क्या आएगा, सही आंसर आएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 72 क्वेश्चन। एक ऑडोमीटर जो है कार के अंदर क्या मेजर करता है। ऑडोमीटर से रिलेटेड मतलब पहले क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन उस टॉपिक से मतलब ऑडोमीटर वर्ड यूज़ हुआ है। ऑडोमीटर का मतलब आपको पता होना चाहिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं तो। ऑडोमीटर आपका जो है कार कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल करती है उस चीज़ को जो है मेजर करता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा। नाउ द 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है साइंटिफिक लॉज के रिगार्डिंग जो है सही है। ठीक है, अब जो इन्होंने लिखा, दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना, जो भी कोई फिजिकल फिनोमिना हो रहा है उसकी रीजनिंग देते हैं, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वही चैलेंज तो कर सकते हैं। ठीक है, और साइंटिफिक लॉज जो है रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं, बट वो रीज़न उनके बीच में जो है नहीं देते हैं। ठीक है, उनके फिनोमिना के जो दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बट डू नॉट एक्सप्लेन रीज़न बिहाइंड द देम, दैट इज़ अ रोल ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, ये जो है साइंटिफिक लॉ का काम नहीं है, ये वाला किसका काम है, ये आपका साइंटिफिक थ्योरीज़ का काम है। ठीक है, कि उनके पीछे जो है क्या रीज़न है उसको एक्सप्लेन करना। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, क्या वो साइंटिफिक थ्योरी से बनते हैं, नो, दे आर ऑब्जर्वेशन से वो जो आपके आते हैं। ठीक है, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, वो जो आपने ऑब्जर्वेबल फिनोमिना जो भी कुछ है उसके बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, तो बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर जो है पॉलिनेशन हो रही है, वो सिर्फ जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिसमें आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही के अंदर होंगे। ठीक है, तो सिर्फ उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जो है, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ जो है उन्हीं के अंदर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनके हमारे पास, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर भी आपकी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्योंकि एक प्लांट के अंदर मान लीजिए आपका एक तो जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला प्लांट और उसी सेम के प्लांट के अंदर पॉसिबिलिटी, मतलब उस सेम प्लांट के अंदर आपका फीमेल वाला होगा। ऐसा भी हो सकता है सेम स्पीशीज़ का प्लांट दूसरी तरफ हो, वहाँ पे भी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल में नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होती है। यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, जिसमें एक फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है होता है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं, जिसमें दोनों आपके प्रेजेंट होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से पॉलिनेट हो सकते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सही है, तो आपकी एक स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग थी, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। तो आपका जो है इसका आंसर क्या आएगा, ए इज़ फॉल्स, बी इज़ ट्रू। आपका 74th का आएगा आंसर 2। ठीक है, ऑप्शन 2 जिसमें लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाली आपकी क्या है, सही है। नाउ द 75th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग इंडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है हम कोई भी जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद
on observing and experimenting, हमने क्या करा है, एक जनरलाइज जो है जनरलाइजेशन उस टॉपिक पे निकाली है कि ये ऐसा होता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये हो गया। अब फर्स्ट क्या है, बच्चों को बोलना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताएं इंडक्टिव रीजनिंग में। आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, मेजर करें वो फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के केसेस है, उन्होंने उसमें बोला है कि वो जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बताएं क्या होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो आपकी सेकंड आएगी। इसमें क्या है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की मदद से उनका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है मेजर करवाने में मदद करते हैं। तो ये आपका बेस्ट तरीका है। इसमें जो है वो ऑब्जर्व करेंगे पैटर्न को, और एक जनरल जो प्रिंसिपल है उनके डाटा से वो जो है उनका निकल के, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 2 स्पर्म है मैन कैन फ्यूज विद 2 एग्स ऑफ ए वुमेन। जो ट्विन बनेगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल, फ्रेटर्नल, मे बी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, या फिर ऑलवेज कॉन्जॉइंट, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें उसका जो है क्या पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी आइडेंटिकल ट्विन कब बनते हैं, जब 1 स्पर्म जो है आपका क्या करेगा, 1 एग के साथ फ्यूज़ करेगा, और जो यहाँ पे जाइगोट बनेगा वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 एम्ब्रियो में। तो क्या होता है, आपके आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 स्पर्म है, 2 एग है, तो इसमें आपका जो है फ्रेटर्नल ट्विन बनेंगे। फ्रेटर्नल ट्विन जो है दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेटर्नल आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है सही है रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। लोकल जो फ्लडिंग है उसको कम करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। ड्रेनेज प्रॉब्लम करता है ये, नो। ये जो है हम इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। हम जो है जो आपका पानी होगा उसको जो है एज ए इरीगेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो A, B, D आपका क्या है स्टेटमेंट सही है, जो कि आपके ऑप्शन 3 में लिखा है। तो ऑप्शन 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ द 78th क्वेश्चन इज डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशूज़। सोशियो साइंटिफिक इशूज़ हैं और उनके डिस्कस हो रहा है आपके क्लास में, आप डिस्कस कर रहे हो बच्चों के साथ। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव जो स्किल्स हैं वो आएंगी, बिल्कुल सही है। बट हम कोई भी डिस्कस कर रहे हैं एंड एवरी चाइल्ड हैज़ एन डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। तो उनके जो पर्सपेक्टिव है दे आर मल्टीपल, बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग बच्चों के, ठीक है। और डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमें जो है जैसे कि हम बोल रहे हैं वो मिलेंगे। इनकरेज करेंगे बच्चों को कि साइंस एक्टिविटीज़ जो है वो करें, ठीक है। ये इशू जैसे हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो वो जो है अपने घर पे भी जाके करेंगे, तो कम्युनिटी जो है वो पूरी क्या होगी, इस चीज़ से बेनिफिट होती है, ठीक है। रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट साइंस को जो है अप्रिशिएट करेंगे। अब ये जो टॉपिक है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि हाँ रोल ऑफ सोसाइटी का जो है डेवलपमेंट ऑफ साइंस में है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सोशो साइंटिफिक इशू है क्लास के अंदर हम डिस्कस करें, यहाँ पे इसका जो है कोई डायरेक्ट फोकस हम नहीं डिस्कशन में आएगा, ठीक है, कि हम इसको डिस्कस करने बैठे, ठीक है। तो आपके ABC स्टेटमेंट क्या आपकी बिल्कुल सही है, और D वाली आपकी इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 2 जिसमें लिखा है ABC सही है, वो आपका टिक हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79th। विच ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेट साइंस एज एन इंक्वायरी, मतलब कि जांच पड़ताल की तरह विज्ञान। अब जांच पड़ताल की तरह विज्ञान हम कहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे हम कोई चीज़ कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन आ रहा है, या फिर हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जहाँ पे हमारी इंक्वायरी जो माइंड सेट है कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं वो आए। अब जैसे हमने क्लासीफाई करा गिवन प्लांट्स को, इसमें तो हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, ये हर्ब है, ये श्रब है, ट्रीज है, कोई इंक्वायरी नहीं है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी तक। 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री हमने लिस्ट कर दी, लिस्ट बना दी अपनी। टाइप ऑफ वेनेशन जो है अलग अलग लीव्स के अंदर वो हमने ऑब्जर्व करी, इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर वेनेशन है, इसके अंदर रेटिकुलेट है, इसके अंदर पैरेलल है। अब जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये लास्ट में मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं आपको पहले और भी एक्सप्लेन करना चाह रही थी ऑप्शंस को।
इसमें जो हम उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करेंगे जिससे कि हमें ये पता चले कि रेट ऑफ जर्मिनेशन क्या है, जर्मिनेशन जो है ग्राउंड सीड्स का किससे इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। उन फैक्टर्स को जानने के बाद हम हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज़ द बेस्ट आंसर हेयर, ठीक है। 79 का आपका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपका आता है ये, इसमें क्या लिखा है, एक जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी साइंस के अंदर क्या इंटेल करती है। हम जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज यूज़ करें, बिल्कुल। स्टूडेंट्स को जो है स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनको एग्जामिन करें और जो है इंगेज करें बच्चों को भी कि क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें, या फिर जेंडर बेस्ड ग्रुप्स बनाएं। जेंडर बेस्ड ग्रुप बनाना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट जो है यूज़ करें, इट इज़ अ यूजफुल थिंग बट ऑन जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागॉजी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी, ठीक है। तो आपका ए एंड बी जो है आपका इसका सही आंसर आएगा और आपका ऑप्शन 3 जो है इसमें क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास आपकी यही ख़त्म होती है। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।